देखिए, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 में गणित अध्याय 11 क्षेत्रमिति हिंदी माध्यम से कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। क्षेत्रमिति 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 शब्द से ही क्लियर है शब्द कि किसी भी आकृति के बारे में उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर का क्षेत्रफल है, वो ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम उसको कहते हैं बाउंड्री जो होती है उसे परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप। जैसे कि हमने एक ए बी सी डी ये कोई चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया हमने? ये चतुर्भुज बन गया। ठीक है, ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों तरफ लाइन है। क्या है? चारों तरफ लाइन है। ये इसकी बाउंड्री कहलाती है, यानी कि किसी बंद समतल की सीमा के चारों ओर, किसी बंद समतल आकृति, समतल यहाँ आकृति और जोड़ दो, आकृति क्या होता है? आकृति। किसी बंद समतल आकृति, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी, चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। उसका परिमाप कहलाता है। देखिए, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों, देखो ये बंद है, समतल है, समतल जगह में है, ए बी सी डी बंद आकृति है। बंद आकृति मतलब ये बंद है। जैसे हम ये कहें ये खुली हुई है, ये कैसी है? ये खुली आकृति है। तो इसका नहीं, हमें किसका निकालना? इसका। ये बंद आकृति है की दूरी, जैसे यहां से हम गए, फिर ये, फिर ये, फिर ये दूरी उसका क्या कहलाती है? परिमाप। मतलब कोई भी आकृति है, उसके चारों तरफ अगर हम आते हैं और कितना चलते हैं, वो उसका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप। अच्छा, अब आती है बात क्षेत्रफल की। क्या आती है? क्षेत्रफल। भाई परिमाप हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी? क्षेत्रफल की। वही परिमाप है तो क्षेत्रफल भी होगा। अब देखिए, परिमाप हो गया किसी आकृति के चारों तरफ चली गई दूरी, और क्षेत्रफल क्या होता है? उसके अंदर जो एरिया है वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स दिख रहा है। हमने इस बॉक्स में यहां से चलते गए, यहां पे वापस आ गए। तो ये जो दूरी है, ये सब क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये सब परिमाप। अब इन चारों लाइनों के बीच में देखो कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये सब ये ऐसे ही सरफेस है, ये क्या है? उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसका क्षेत्रफल। तो परिमाप और क्षेत्रफल में फर्क समझ में आ गया होगा। परिमाप ये होता है कि हम ऐसे जाएंगे, गए और ऐसे, और यहाँ तक कितनी दूरी चली, वो परिमाप हो गया। और इसके अंदर इन बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र मतलब जगह है, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो क्या है क्षेत्रफल? क्या है? उस आकृति, या हम दोबारा से डेफिनेशन करते हैं, किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए, घिरे हुए क्षेत्र को, 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 घिरे
को उसका क्षेत्रफल कहते हैं, उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब ये जो भाग है ऐसे, ये क्या कहलाएगा, ये सब ये क्षेत्रफल कहलाएगा। ये भाग क्या है, क्षेत्रफल। और ये लाइन लाइन, ये और ये, इनकी जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, परिमाप। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्षेत्रफल और परिमाप। अभी आपको समझना था क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, अब इस अध्याय में हमने क्या क्या करना है, त्रिभुज, हम त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि विभिन्न समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं तथा आयताकार के किनारों तथा पंक्तियों का क्षेत्रफल भी सीख चुके हैं। इस अध्याय में हम चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों, भाई हमने पहले से सीख रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है। लेकिन अब हम कुछ इसमें स्पेशल, जैसे चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित समस्याएं हल करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब आइए हम स्मरण करते हैं कि एक बगीचे के चारों ओर से घिरने वाली बाड़ की लंबाई क्या है। बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें उस बगीचे के परिमाप ज्ञात करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरह की हम चीजें याद करेंगे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले बताते हैं। आइए कुछ फॉर्मूले बताते हैं, देखिए आरेख, आकार, क्षेत्रफल। देखिए इनके बारे में आपको पहले से पता है। हमने जैसे ये लिया, इसमें ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है, एक आयत है। इसका नाम क्या है, आयत। क्या नाम है इसका, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है a इंटू बी। क्या होता है, a इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जैसे नेक्स्ट आकृति हमें लेगी, ये इसमें ये भुजा ए है और ए बी है और इसका हमने नाम दिया वर्ग। क्या नाम दिया इसका, वर्ग। तो बेटा इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर या भुजा का वर्ग। क्या होगा, भुजा का वर्ग होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस आकृति की। किसकी, इस आकृति की। इसमें ये दिया हुआ है h है और इसमें b है। ठीक है, इसको हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको,
इसको हम कहते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच, या 1/2 आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब। ठीक है, अभी 3 आकृतियां हुई हैं। अभी हम कुछ और आकृतियों की बात करते हैं, इनको मिटाते हैं। समांतर चतुर्भुज। इसका नाम है समांतर चतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? v इंटू एच, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। और ये कब आता है? वर्ग। इसको क्या कहते हैं? वर्ग, वृत्त, सॉरी क्या कहते हैं इसको? वृत्त कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई बी स्क्वायर, अर्थात पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, ये कुछ बेसिक फिगर थे जिनके बारे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये फॉर्मूले थे। अभी जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उसके बेसिक फॉर्मूले हैं।